स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अल्कली मेटल्स गिव आयनिक हाइड्राइड्स गिव रीजन। अल्कली मेटल्स हमेशा आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, यानी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके जो हाइड्राइड्स बनाते हैं वो हमेशा आयनिक होते हैं। जैसे NaH सोडियम हाइड्राइड, जैसे MgH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड। खैर ये अल्कली मेटल नहीं है, सोडियम हाइड्राइड जो है वो ये, और उसके बाद लिथियम हाइड्राइड और पोटाशियम हाइड्राइड KH। तो ये जो अल्कली मेटल्स के हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम अल्कली मेटल के हाइड्राइड्स कहते हैं। तो हमसे कह रहा है कि ये जो हाइड्राइड्स होते हैं ये हमेशा आयनिक होते हैं। रीजन क्या है? देखें, रीजन ये है कि पहले तो हमने ये देखना है कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है या आयनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं। देखें, आयनिक कंपाउंड्स बनने के लिए अमूमन एक एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो उन इलेक्ट्रॉनों को फिर गेन कर लेता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का एक ट्रांसफर होता है दोनों के दरमियान। जैसे इधर देखना, सोडियम जो है ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये एक इलेक्ट्रॉन खारिज करके Na+ बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन खारिज हो गया। तो अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अल्कली मेटल से ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। जब एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ पे ये हाइड्राइड आयन में चेंज हो गया। अब क्या होगा, ये सोडियम आयन और हाइड्राइड आयन आपस में मिलेंगे क्योंकि अपोजिटली चार्ज आयन्स हैं। Na++ हाइड्राइड आयन ये आपस में मिलके NaH बनाते हैं, और ये एक आयनिक बॉन्ड है इनके दरमियान। सोडियम और हाइड्राइड के दरमियान एक आयनिक बॉन्ड स्टेब्लिश होता है और ये कंपाउंड एक आयनिक हाइड्राइड है। रीजन ये है कि सोडियम चूंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और उसी इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन ने गेन करके हाइड्राइड आयन में कन्वर्ट हुआ। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ है। इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा आयनिक बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे वो यही मामला आ जाता है कि अल्कली मेटल्स, जो कि अल्कली मेटल्स का साइज बड़ा होता है और आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। जिन एलिमेंट का साइज बड़ा हो उनका आयनाइजेशन एनर्जी वैसे भी कम होना है, और आयनाइजेशन एनर्जी कम हो तो फिर वो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करने की उनकी टेंडेंसी होती है। अमूमन मेटल्स की टेंडेंसी इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है क्योंकि मेटल्स का साइज बड़ा होता है। जब वो इलेक्ट्रॉन अल्कली मेटल्स लूज कर देते हैं तो हाइड्रोजन उन इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेता है और हाइड्राइड आयन में चेंज हो जाता है। इस तरह से उनके फिर हाइड्राइड आयन और अल्कली मेटल के दरमियान आयनिक बॉन्ड जो है इस्टेब्लिश हो जाता है, क्योंकि ये अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स होते हैं। तो क्या है कि ड्यू टू लार्जर साइज एंड लो आयनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अल्कली मेटल जो है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी बहुत तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन खारिज करते रहते हैं। इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन खारिज करने की। In ionic hydrides of alkali metal loses electrons easily and hydrogen gains electron। अल्कली मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और हाइड्रोजन उन इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेता है। जैसे इस अल्कली मेटल ने, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं जबकि हाइड्रोजन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, और इसके दरमियान फिर आयनिक बॉन्ड बन जाता है। दैट इज वाई अल्कली मेटल गिव आयनिक हाइड्राइड। यही वजह है कि अल्कली मेटल के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो हमेशा आयोनिक होते हैं।